सुनावणे, एक्स म्युनिसिपल काउंसिलर, कामदार अग्रणी, सूरत शहर 164 विधानसभा मत विस्तार का बहुजन समाज पक्ष का उम्मीदवार हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके मुद्दे क्या हैं चुनाव के। हमारे मुद्दे जो 27 साल से बीजेपी आरएसएस की सरकार गुजरात राज्य में है, जिन्होंने भय भूख भ्रष्टाचार का नारा देकर सत्ता हासिल की, आज पूरे गुजरात में, देश में भय भूख भ्रष्टाचार फैला हुआ है। महंगाई, बेकारी, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे आ गया है। गैस का बाटला से लेकर तो डीजल पेट्रोल के भाव तक, अनाज किराने का भाव तक बढ़ गया है सब। मजदूरी घट रही है। मजदूर कामदारों के जो रूल हक अधिकार थे वो सब खत्म हो गए। जहाँ पैसे दे बिना कोई काम होता नहीं है, ऐसी स्थिति को, ये मुद्दे को लेकर। और दूसरे जो है शिक्षण, या जो शिक्षण का पूरा व्यापारीकरण हो गया है। सामान्य गरीब आदमी का, मध्यम वर्ग का आदमी का लड़का कॉलेज तक पढ़ाई नहीं कर सकता। यहाँ के जो महापालिका के स्कूल है, वो स्कूलों में किसी प्रकार की अच्छी शिक्षा नहीं है। एक 50-60 बच्चों के पीछे एक टीचर है। आप कोई भी स्कूल में जाके देख लो, एक टीचर 50-60 बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, एक सवाल है। आप देहातों में जाओ तो जानवरों की रखवाली के लिए भी 2 व्यक्ति होते हैं, मगर ये स्कूल में 50-60 बच्चों में एक शिक्षक क्या पढ़ाएगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो आज हमारे बच्चे, हमारे लोग, SC, ST, OBC के लोग अगर नहीं पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे। शिक्षा का बुनियादी मुद्दा है। फिर कई सारे ऐसे सवाल है, रोड है, लाइट है, ड्रेनेज है। फिर यहाँ के बेरोजगारी है, जो बच्चे पढ़े लिखे, पेपर लीक हो जाता है बार बार। कई सारे ऐसे मुद्दे को लेकर हम चुनाव में लड़ाएंगे। क्या लगता है 27 साल का रिकॉर्ड 27 साल का रिकॉर्ड इसलिए तोड़ पाएंगे क्योंकि जनता त्रस्त है और बीजेपी के लोग मस्त है। और जब कोई भी मस्ती में आ जाता है तो जनता उन्हें उनकी जगह दिखा देती है, चाहे वो कांग्रेस हो कि बीजेपी हो। ऐसे में एक और नया चेहरा देखने को मिल रहा है। सीएम योगी अब गुजरात बार बार आ रहे हैं। वही बुलडोजर यूपी में जो इस बार काम किया था 2022 के चुनाव में, क्या लगता है इस बार भी बुलडोजर गुजरात फैक्टर पे काम करेगा? जो गुजरात मॉडल पूरे देश में खड़ा करके ही ये लोग सत्ता तक पहुँचे, मगर मोदी जी, योगी जी का बुलडोजर यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि ये गांधी की भूमि है। और गांधी की भूमि में प्रेम, करुणा, मैत्री, दोस्ती की बात होती है। कोई बुलडोजर लेके आएगा, कोई AK-47 लेके आएगा, तो ये गुजरात की भूमि के लोग उनको स्वीकारेंगे नहीं। ऐसे में अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से देखा जाए तो गुजरात में 27 सालों में कुल कितना विकास उन लोगों का हुआ जो कल के फकीर थे, आज के अमीर बन गए। और जो सामान्य कक्ष के लोग थे वो गरीब हो गए। जो मिडिल क्लास के लोग थे वो गरीब में आ गए। हमारे जैसे जो कामदार वर्ग के लोग थे वो बंधुआ मजदूर हो गए। अब विचार करो कि अदानी अंबानी को ले लो, आज 1980 में वो लोग कहाँ थे, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। यही बताता है कि ये मूढ़ीवादियों की सरकार है। मूढ़ीवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे, धार्मिक शक्तियाँ को बढ़ाने का काम कर रहे, हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर राजनीति कर रहे, दलित आदिवासी पर अत्याचार हो रहे। आज भी पीने के पानी के लिए हम लोग परेशान हैं। आप देखो झुपड़पट्टी में जाके किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। और 2 नंबर पे हमारा शहर स्वच्छता में है। आप 9 नंबर जाके देखो, भीमनगर 9 नंबर के बस्ती में जाके देखो, मुरारजी वसाहत, अम्बेडकर वसाहत, बाजू में हमारा रोड नंबर 7 है, या प्रेम नगर झुपड़पट्टी है, 0 नंबर वसाहत है, पंचशील नगर है। जाने आने के रास्ते नहीं है साहब। लोग, आदमी मर जाता है तो उसको डोले की जगह कोड़े में बाहर निकालते, इसको बोलते हैं विकास। कोरोना सबसे बड़ा मुद्दा रहा था। कोरोना जब यहाँ पर फैल रहा था, उसमें आपका क्या भूमिका रहा? कोरोना में तो हम लोग को जो सत्ताधारी ने जो काम किया वो जग जाहिर है। अपने वाले को ही इंजेक्शन दिया, अपने वाले को दवा मिली, और जब अपने वाला मर गया तो उठाने के लिए हम लोग गए, वो हाथ लगाने भी नहीं आए। सिविल हॉस्पिटल में लाश उठाकर हम लोग उमरा और अश्विनी कुमार ले जाते थे। और ये पैसे वाले के लोग कभी अपने परिवार के लोगों को हाथ तक देने नहीं आए। दवा दारू किया उन लोगों ने, और हम गरीब लोग कुछ नहीं हुआ। क्योंकि गरीब लोगों को इस कोरोना के कोई असर नहीं हुई, क्योंकि हम लोग ज़मीन में रहते हैं और हर मुसीबत का सामना हम कर सकते हैं। इतना है कि बहुत खाने पीने की काफ़ी तकलीफें पड़ी। हमारी ट्रस्ट है, हमारी यूनियन है, यूनियन के माध्यम से हमने हमारे विस्तार के जो मजदूर वर्ग के लोग थे उनके लिए खाना की व्यवस्था किया, दवाई की व्यवस्था की, और रात दिन हम लोगों के साथ जुड़े रहे। जो गांव छोड़ के जा रहे थे उनको समझाया कि कहीं मत जाओ, कि सूरत अपनी जन्मभूमि है, कर्मभूमि में, यहाँ में रहना है और कोरोना का मुकाबला करना है, और हम लोगों ने किया। ऐसे में सबसे पहले बात है कि
बहन कुमारी मायावती जी, जिसका आपने चुनाव चिन्ह हाथी है, और सब बात यही है कि वो उत्तर प्रदेश में 2 बार चुनाव में नहीं दिख रही हैं। क्या अब बसपा गुजरात में दिखेगी यूपी छोड़कर? देखिए कि जिस तरह से अभी राजकीय समीकरण चल रहे हैं, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, जो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के लोग हैं, उनको दबाने का काम पूरे देश में हो रहा है। आज गुजरात में भी हमारे बसपा के कैंडिडेट खड़े हैं और मुझे उम्मीद है जो काम बेन मायावती ने उत्तर प्रदेश में किया था, उसकी लहर अब गुजरात में आने वाली है और गुजरात में बसपा का फिर से उदय होगा और फिर से यूपी होके ये बसपा दिल्ली जाएगी। सुश्री मायावती जी ने साफ तौर से ये गरीबों, पिछड़ों, दलितों की ये बहुत बड़ा नायक हैं, मान लिया जाए कि इन्हीं के ये नेता भी हैं। क्या लगता है आपको कितने प्रतिशत लोग वोट करेंगे यहाँ पर? देखो, काशीराम जी ने तो कहा था एक वोट और एक नोट का नारा उन्होंने दिया था। आज हमारा यही नारा चल रहा है। परसों हमारी जो बाइक रैली निकली, जो हमारा कार्यालय का उद्घाटन हुआ, लोग स्वैच्छिक, केवल हमारे दलित या बौद्ध समाज के लोग नहीं, तमाम जाति धर्म के लोग, तो इनमें पाटिल समाज के लोग हैं, हमारे कोड़ी समाज है, तेली समाज है, नावी समाज है, यूपी के हमारे, उत्तर प्रदेश के हमारे भाई हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, गुजरात के हमारे भाई है, सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और सबने नारा दिया है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये काशीराम जी का मंत्र को फिर से लोगों तक पहुंचाने और ये बात लेकर लोग आज जागरूक हो गए और उनको लग रहा है कि हम हमारा वोट किसी भी व्यक्ति को नहीं बेचेंगे, खासतौर पे मनुवादी, मूढ़ीवादी ताकत। और ये हमारे जो सेकुलर माइंड के लोग हैं, जो गरीबों की सेवा करने चाहते हैं, जो स्थानिक उम्मीदवार है, और मैं स्थानिक हूँ, बाकी जो कैंडिडेट है वो बाहर से आए हो या नेतागिरी कर रहे हैं, मैं लोकल हूँ, प्रेमनगर झुपड़पट्टी वसाहत में रहता हूँ, दिन रात लोगों के काम से जुड़ा हूँ, चाहे सुख हो, दुख हो, किसी का मृत्यु हो, हॉस्पिटल हो, हम रात दिन लोगों के साथ जुड़े हैं और समस्या से जुड़े हैं। इसलिए लोगों ने निर्णय किया है कि आने वाले 1 दिसंबर को सूरज भाई सोवणे के बहुजन समाज पार्टी के हाथी निशान के सामने का 3 नंबर का बटन दबाकर हमको जंगी बहुमती से लोग जिताएंगे। ऐसा मुझे पूरा विश्वास जनता की तरफ से मिल रहा है। 164 विधानसभा योजना से क्या कहना चाहेंगे उम्मीदवार के तौर पे आप? मैं सभी 164 विधानसभा मत विस्तार के नौजवान भाइयों को, बहनों को, मतदाताओं को यही गुजारिश करूंगा कि 27 साल क्या आज़ादी मिली तब से आपने कांग्रेस भाजपा को वोट दिया है, मगर गुजरात में बसपा का पहला कैंडिडेट है जो आपके सामने हाथी निशान लेकर आया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का नीला झंडा और हाथी निशान आज हमें प्राप्त हुआ है। तो आप सब लोग अपने वार्ड के विकास के लिए, अपने मत विस्तार के विकास के लिए हाथी निशान के सामने का बटन दबाएंगे तो आपकी जो शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन, बेकारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम मामलों के सामने हम लड़कों आपको न्याय दिलाएंगे। तमाम शेड्यूल कास्ट लोग जाति का प्रमाण पत्र दिलाएंगे और शिक्षा में जो अनामत का लाभ नहीं मिलता गुजरात में पर प्रांतियों को, वो तमाम प्रकार के लाभ SC, ST, OBC और माइनॉरिटी लोगों को देने का हम संकल्प करते हैं। जय हिंद, जय भीम, जय गुजरात। जीतेगा भाई, जीतेगा, सुरेश बाबा जीतेगा।